प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग संचयन भाग 1 के अंतर्गत महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पाठ गिल्लू का अध्ययन करेंगे। आइए इस पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मेरा परिवार, जो उनका एक संकलन है, में से चयनित गिल्लू एक प्रकार संस्मरणात्मक गद्य रचना है। विद्यार्थियों, संस्मरणात्मक गद्य रचना का मतलब होता है जो किसी की याद में, जो किसी की स्मृति में लिखी गई गद्य रचना होती है, तो उसको हम संस्मरणात्मक गद्य रचना या संस्मरणात्मक लेख कहते हैं। इस रचना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन और उनके सद्व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। इस पाठ द्वारा पशु पक्षियों को स्वच्छंद और मुक्त रख उनके स्वाभाविक विकास की भावना को भी प्रोत्साहित किया गया है। आइए हम लोग इस पाठ का अध्ययन करते हैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। सोनजूही एक प्रकार का पुष्प होता है, फूल होता है पीले रंग का। तो सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण आया। वो जब महादेवी वर्मा ने उस सोनजूही की पीली कली को देखा तो उन्हें अनायास माने अचानक ही जो है एक छोटे से जीव, वो छोटा सा जीव जिसका नाम महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू रखा है, गिल्लू अर्थात गिलहरी का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण का मतलब उस छोटे से जीव माने गिलहरी की खोज है। परंतु वो तो अब इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर के मिल गया होगा। कौन जाने इस स्वर्णिम, इस सोने जैसी कली के बहाने वही माने गिल्लू ही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया होगा। अचानक एक दिन महादेवी वर्मा ने इस संस्मरण की शुरुआत की। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा तो दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे थे। छुआ छुअल माने लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। एक काकभूषुंड भी विचित्र पक्षी है। काकभूषुंड माने कौवा। ये कौवा भी एक विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित भी है और अनादरित है, अति सम्मानित और अति अवमानित। कहने का मतलब महादेवी वर्मा जी ने बताया कि कौवा एक ऐसा विचित्र पक्षी है, हम जिसको सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं और अनादरित माने अनादर के भाव से देखते हैं, अति सम्मानित भी है और अवमानित माने उपेक्षित। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते थे, ना मयूर के रूप में, ना हंस के रूप में। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता था। तो महादेवी वर्मा जी ने बताया कि हमारे जो पुरखे, जो हमारे पूर्वज हैं, जब उनकी हम श्राद्ध करते हैं तो वो कौवे का ही रूप धारण करके पितृपक्ष में आते हैं और वो अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण माने उनको जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को, हमारे जो दूर के प्रियजन हैं, हमारे जो मित्र लोग हैं, स्वजन हैं, उनको भी उनके आने का मधुर संदेश माने उनके आने का मधुर संदेश इन्हीं की कर्कश माने कठोर स्वर में ही देना पड़ता है। माने कौवा अपने काव काव की आवाज में अगर घर के पास आकर बोलता है तो ऐसी लोक मान्यता है कि आज कोई अतिथि आने वाला है, तो कौवा अपने कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। माने एक कौवे की आवाज जो है किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, उसको जो है हम अपमान की ही दृष्टि से देखते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। लेखिका ने इस प्रकार से जो काक पुराण माने कौवे के बारे में जो सोच रही थी, अचानक उसमें बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संध में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। लेखिका ने देखा कि जो गमला और दीवार, जो इसकी संध जहां वो मिलते थे, उसमें एक छोटे से जीव पर लेखिका की नजर गई, दृष्टि गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः
घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौए जिसे अपना सुलभ आहार खोज रहे हैं, अर्थात उस गिलहरी के बच्चे को मार करके कौए खा जाना चाहते हैं, अपना सुलभ आहार खोज रहे हैं। काक द्वय की चोंचों से काक द्वय की चोंचों से दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः निश्चेष्ट माने वो बेसुध सा पड़ा गमले में चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौए की चोंच का घाव लगने के बाद ये बच नहीं सकता, अतः उसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले मने धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई के से रक्त पोंछ कर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। पेंसिलिन माने एक प्रकार का ट्यूब, एक प्रकार की औषधि का उसका मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगो करके जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई, माने लुढ़क गई, उसके मुंह के अंदर नहीं जा पाई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वो इतना अच्छा और आश्वस्त हो आया कि उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़ करके नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। कहने का मतलब है कि लेखिका के प्रयास के बाद वो गिलहरी जो छोटा सा लघुजीव है वो जो है ठीक हो गया और अपने नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर वो देखने लगा। 3-4 माह से उसके स्निग्ध स्निग्ध माने उसके कोमल रोए, झब्बेदार पूंछ, चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित माने आश्चर्यचकित करने लगी। हमने जो है उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप दे दिया। तो गिलहरी एक जातिवाचक संज्ञा है जो एक समूह का बोध कराता है, लेकिन महादेवी वर्मा ने उसका नामकरण कर दिया। उस गिलहरी जैसे एक लघु प्राण का नाम उन्होंने गिल्लू रख दिया, तो उसको व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वह 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वो स्वयं हिलाकर अपने झूले में झूलता और अपनी कांच के मनकों माने मोतियों जैसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या क्या देखता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। माने वो एक छोटा सा प्राणी, वो छोटा सा गिलहरी का बच्चा जो है अब इतना बुद्धिमान सा हो गया था कि वो लेखिका का अपनी ओर जो ध्यान आकर्षित करने का उसने एक अच्छा सा उपाय खोज निकाला था। वो क्या करता था, वो मेरे पैर तक आकर सर्र माने तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात माने उसका छोटा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वो अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। जब गिल्लू को भूख लगती थी तो भूख लगने पर वो चिक चिक जो गिलहरी की स्वाभाविक आवाज होती है करके मानो वो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की सुगंध से मेरे कमरे में हौले हौले माने धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे ऐसा लगा कि उसको मुक्त करना आवश्यक है। तो इस प्रकार जब वसंत ऋतु आई और वसंत ऋतु आने के बाद
महादेवी जी ने देखा, लेखा ने देखा कि जो बाहर की और गिलहरियां थी खिड़की के पास, जाली के पास आकर चिक चिक करके, लगता है वो गिल्लू से कुछ कहना चाहती थी, गिल्लू को आवाज देना चाहती थी। तो गिल्लू के पास, गिल्लू जाली के पास जाकर अपनेपन, अपनत्व से उन गिलहरियों को बाहर देखता था। तब लेखा को ऐसा आभास हुआ कि उसको अब मुक्त कर देना चाहिए, उसको आजाद कर देना चाहिए। मैंने मैंने कीलें निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्त मने आजादी की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक बड़ी समस्या ही थी। आवश्यक कागज आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। अर्थात लेखा जब बाहर जाती थी तो कमरा बंद रहता था। जैसे ही लेखा आती थी तो गिल्लू जो है आ करके महादेवी वर्मा के पैर से लेकर सिर तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था। उसके नित्य का कर्म था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों की झुंड मने समूह का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसने न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, तो कभी पर्दों की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। इस प्रकार लेखा ने बताया कि वो जो गिल्लू है वो इतना उछलता कूदता रहता और मुझे आश्चर्य में डालने के लिए, चौंकाने के लिए वो कभी तो गुलदस्ते के पीछे छिप जाता, फूलदान के पीछे छिप जाता और कभी पर्दे की चुन्नट के पीछे, कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। आप लोग जानते हैं महादेवी वर्मा के पहले भी कुछ संस्मरणात्मक लेख आप पढ़ चुके हैं। तो महादेवी वर्मा के पास बहुत से पशु पक्षी थे। उन्होंने बहुत सारे पशु पक्षियों को पाल रखा था और उनसे मुझे लगाव भी कम नहीं था। परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। महादेवी वर्मा ने, मैंने बहुत सारे पशु पक्षियों को पाल रखा था, लेकिन सभी पशु पक्षियों से मैं बेहद, मुझे प्यार था, स्नेह था और सभी पशु पक्षियों का मेरे प्रति एक अलग प्रकार का लगाव था। लेकिन मुझे याद नहीं कि मेरी थाली में किसी और पक्षी की खाने की हिम्मत हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आया। गिल्लू इनमें अपवाद था। माने गिल्लू इसमें अपवाद था। अपवाद का मतलब क्या हुआ कि गिल्लू एक अलग ही था। वो जो है बाकी पशु पक्षियों से अलग था, अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वो अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या उसको झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे एक मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मैंने महादेवी वर्मा का अपघात, एक दुर्घटना हो गई जिससे वो चोटिल हो गई, आहत हो गई और उनको कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, तब गिल्लू अपने झूले से उतर करके दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की, तो मैंने देखा कि काजू भरे मिले, उससे जिनसे ज्ञात होता है कि वो उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था और अस्वस्थता की तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले मने धीरे धीरे सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका मने सेविका के हटने के समान लगता।
महादेवी वर्मा ने इस प्रसंग में बताया कि एक मोटर दुर्घटना में वो घायल हो गए, कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। तो गिल्लू रोज महादेवी वर्मा जी की प्रतीक्षा करता था। वो जो है, जैसे उनका कमरा खुलता था, वो कमरे के अंदर आता था, लेकिन किसी और को पाकर पुनः अपने घोंसले में जाकर बैठता था। वो उन दिनों अपना प्रिय खाद्य पदार्थ काजू भी बहुत कम खाता था, और जब अस्वस्थ होने के बाद जो है महादेवी वर्मा अस्पताल से जो है स्वस्थ होकर अपने घर लौटी, अपने कमरे में आई, तो उनके सिरहाने माने सिर के पास वो अपने नन्हे नन्हे पंजों में, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, उनके महादेवी वर्मा के लेखका के बालों को इतने धीरे धीरे से सहलाता, और फिर उसका हटना जो है, वहां से दूर होना, लगता था कोई सेविका वहां से हट गई है। गर्मियों में जब गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती, तो गिल्लू ना बाहर जाता, ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता, और उसको ठंडक भी पहुंचती। सुराही एक प्रकार का मिट्टी का घड़ा जो है। गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू के जीवन यात्रा का अंत ही आ गया था। दिन भर उसने ना कुछ खाया, ना बाहर गया। रात में अंत की यातना मने लगा उसका अंत, उसकी मृत्यु निकट आ गई है। उसकी यातना में भी वो अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन में मरणासन मने जब वो मृत्यु के निकट था, जब उस पर कौओं ने प्रहार किया था, 2 कौए ने, तो लगता था कि वो मर जाएगा, तो उसी स्थिति से आज फिर उसने पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता माने गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही, माने प्रभात सुबह होते ही, वो किसी और जीवन में जागने के लिए सदा के लिए सो गया। इस प्रकार उस लघु जीव, उस गिल्लू का अंत हो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया। जो झूला उसका आश्रय था, वो झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है, और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की को समाधि दी गई, अर्थात गिल्लू के मरने के बाद जब गिल्लू की मृत्यु हो गई, तो गिल्लू को उसी सोनजूही पेड़ के नीचे उसकी जड़ों के पास जो है उसको समाधि दे दी गई, इसलिए भी कि वो उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि वो उस लघुगात माने छोटे शरीर को किसी बसंती दिन माने बसंती के दिन इस जूही माने सोन जूही के पीताभ माने पीले पीले छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा ने उस गिल्लू नामक गिलहरी को उस सोन जूही की लता के नीचे उसको दफना दिया, उसको समाधि दे दी, इस आश्वासन के साथ, इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ कि शायद यही गिल्लू एक दिन जूही के पीले रंगों के पीले पीले फूलों के रूप में खिल करके अपने पुनः जीवित होने का मुझे आभास देगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहीं से महादेवी वर्मा ने जब उस सोनजूही के पीले रंग के फूल को उन्होंने देखा, तो उस लघुगात माने उस छोटे से जीव का उनको स्मरण आया, जिन्होंने महादेवी वर्मा ने एक विषम परिस्थितियों में जब कौओं ने उस पर प्रहार किया था, तो उसको पाला था और फिर उसका उपचार किया, कितनी आत्मीयता के साथ उनके साथ हो रहा। और 2 वर्ष बाद जब उसका अंत हुआ, तो महादेवी वर्मा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उस सोनजूही के पीले पीले फूलों में लगता है कि वही गिल्लू अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इस प्रकार से यह पाठ जो है, गिल्लू नामक पाठ जो है, महादेवी का एक सुंदर संस्मरण लेख है, जिसमें महादेवी वर्मा जी ने एक छोटे से जीव गिलहरी के प्रति अपना स्नेह प्रकट किया है। बस आज इतना ही। हम अगले वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।